आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं सौरभ बब्बर, एक नेटवर्क मार्केटर ट्रेनर, एक मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं कि आपने आज सही पढ़ा। आज हम गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे। आज की गोल सेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि आज के यूथ के बारे में बात करूँ तो गोल सेटिंग क्या होती है उनको वो ये भी नहीं पता होता, क्योंकि वो आज के टाइम में इतने बिजी दिखाते हैं अपने आप को, इतना बिजी है वो कि गोल सेट करना ही नहीं चाहते और ना ही वो कर पाते, क्योंकि वो उनको एक स्पेसिफिक रास्ता नहीं दे सकते अपने लाइफ को। फिर कहते हैं हमें काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, या कोई भी अदर चीज़ है वो हमारे से नहीं हो रही, हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें गोल सेटिंग में कमी है, गोल सेटिंग नहीं है कर रहे हैं। तो इसलिए हमें गोल सेटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी आज यूथ की बात करें, नेवी की, पुलिस की, डी ग्रुप की या अदर, या आरबीआई की जॉब, बैंकिंग होगी या कोई भी जॉब होती है, उन सभी के फॉर्म भरने लग जाते हैं। और जहाँ पे उनकी जो पोटेंशियल है वो भी कम होने लग जाती है, क्योंकि जब तक गोल सेटिंग नहीं होगी, वो स्पेसिफिक नहीं होंगे ना किसी काम को लेकर, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए गोल सेटिंग की जरूरत होती है और स्पेसिफिक होना जरूरी है, क्योंकि गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें पता होना चाहिए। आज हम इसे बात करेंगे, आप गोल सेटिंग करते कैसे हो, करनी कैसे। और आपको एक चीज़ मैं बता देना, जब गोल सेटिंग होती है ना तो प्रॉब्लम भी होती है, और जब प्रॉब्लम होती है तो गोल सेटिंग भी करनी चाहिए। जब गोल पे फोकस होता है ना तो प्रॉब्लम नहीं दिखती, जब प्रॉब्लम पे फोकस होगा ना तो गोल नहीं दिखेगा। एग्जांपल देता हूँ, आप अपना हाथ ऐसे करिए, आप करिए, ऐसा करिए, आप अपने हथेली को देखिए, लकीरों को देखिए, अब उंगलियों को देखिए। अब क्या अब मैं दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा हूँ। अब इन उंगलियों के बीच जो लकीरें हैं, जो स्पेस है, उसमें से मुझे देखने की कोशिश करें, दिख रहा हूँ ना। अब आपका हाथ मेरा हाथ दिख रहा है, आपका अपना हाथ दिख रहा है? अब अपना हाथ देख पा रहे हो जब आप मुझे देखते हो? नहीं देख पा रहे हो। यही चीज़ होती है, जब आपका ध्यान गोल पे होता है तो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, जब आपका ध्यान प्रॉब्लम पे होता है तो गोल दिखाई नहीं देता। ये एक ऐसी एक कहानी है कि एक इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, फुटबॉल का मैच चल रहा था। इंडिया का मैच से पहले कोच अपने टीम को लेकर रूम में गया, पाकिस्तान वाला भी गया। इंडिया के कोच ने वो अपनी टीम को फुल मोटिवेट किया जा रहा, अपने लीडर्स को, अपनी टीम को फुल मोटिवेट किया जा रहा, किसी मर्जी हार जाना, बस पाकिस्तान वालों से नहीं हारना, सालों को 15-0 से हराओ, 20-0 से हराओ, जो भी मर्जी हो, जो इन पाकिस्तान वालों को हरा के दो, सालों को ऐसे किक मारो, सालों की छाती भी लगे तो छाती फाड़ के गोल पोस्ट में जाए। वहां पे पाकिस्तान वाला भी लगे रहा, फुल मोटिवेट कर रहा है, कर जा रहा। इन किसी मर्जी हार जाना, इंडिया वालों से नहीं हारा, सालों 30-0 से हराओ, 40-0 से हराओ, 50-0 से हराओ, और जिससे मर्जी हार जाए, बस इंडिया वालों से नहीं हारना। वो फुल मोटिवेट करे जा रहा है। उसमें मोटिवेशन का जो भी 30-40-50-60 मिनट का मैच होता है, वो मैच हो जाता है। उसके बाद स्कोर बोर्ड दिखता है 0-0। क्यों? क्योंकि कोई गोल ही नहीं है, वो सिर्फ खेले जा रहे हैं। बगैर गोल पे गोल मारे कहाँ, क्योंकि गोल ही नहीं है। तो गोल जरूरी है ना पॉइंट्स लेने के लिए, तो गोल ही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल एकदम बिल्कुल सेम होते हैं। सक्सेस होने के फंडामेंटल बिल्कुल थोड़े हैं, उनमें से एक है गोल सेटिंग। क्योंकि जो भी सक्सेस होना चाहता है ना, वो गोल सेटिंग ऑटोमेटिकली करने लग जाता है। अगर सच में सक्सेस होना चाहते हो तो गोल सेटिंग करना स्टार्ट कर दो। अब आपको मैं बताता हूँ गोल सेटिंग करनी कैसे है। गोल सेटिंग दो तरीके से होगी, एक होती है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। इसको STP एंड LTP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। STP आप कैसे करोगे? STP मतलब कि यहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के, और या थोड़े से LTP बस थोड़ा सा ही, वो होता है 1 साल 2 साल का। अगर लॉन्ग टर्म गोल चाहिए, जैसे कि 15, 20, 25 साल का गोल आपको लॉन्ग टर्म गोल में रखना होता है। आपने करना क्या, आपने कोई भी आपने एक चार्ट लेना है। आप कोई भी साइज का आप चार्ट ले सकते हो, आप मार्केट से ले सकते हो, या नहीं तो खुद प्रिंट निकलवा के ले सकते हो। मान लेते हैं कि आपकी इनकम अभी 20-30 हज़ार पे है,
आप सोच रहे हो कि इस इनकम को आपको 1 लाख रुपए करनी है। आप पहले तो ये सोचिए कि आपने 1 लाख रुपए करनी है, तो 1 लाख रुपए के चार्ट लेके आए। 1 लाख का चार्ट नहीं लेना है, वो चार्ट मार्केट में 5 से 10 रुपये का मिल जाता है, आप वो ले सकते हो। चार्ट लेके आए, पेन पेपर लिया, उस पर लिख दिए 1 लाख रुपए इनकम कमानी है, और उस चीज़ से 1 लाख रुपए की वो चीज़ क्या क्या लेनी है पता चल जाता है। क्योंकि आपने जो भी चीज़ लेनी है, अब मैं आपको 1 लाख रुपए दूँ, बोलूँ कि आपने कोई भी 5 चीज़ें लेनी है, तो आपके दिमाग में आएगा ना, हाँ मेरे को माइक्रोवेव लेना है, सोफ़ा लेना है, या कोई भी आप साड़ी लेनी है, एक ज्वेलरी लेनी है, कोई भी चीज़ आ सकती है 5, क्योंकि वो स्पेसिफिक होंगे। अगर मैंने ये चीज़ चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, तो उसके बाद मेरे को ये चीज़ घर पे लानी है, क्योंकि वो गोल सेटिंग करनी है अपनी। अगर मैं 1 लाख रुपए कमाऊँगा या कमाऊँगी, तो ये चीज़ मैं घर में ला सकती हूँ। तो इसलिए गोल सेटिंग इम्पोर्टेंट है। आपने मान लेते हैं आप कोई भी आपने लिया 1 लाख रुपया, गोल चार्ट पे लिख दिया, और क्या क्या चीज़ें उसके बाद लेनी है वो लिख दी, और क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि जो भी आप गोल सेटिंग करोगे अमाउंट तो लिख दिया क्या चीज़ चाहिए या चीज़ें क्या चाहिए, उसके बाद काम क्या क्या करना है, क्योंकि जीन भी होनी चाहिए ना उस काम को लेकर, जीन भी होनी चाहिए, क्योंकि बगैर जीन के काम नहीं होगा और उसको गोल अचीव नहीं होगा। आपने लिख तो दिया मेरे को 1 करोड़ रुपये चाहिए, मगर 1 करोड़ रुपये मिलेगा कैसे, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। उसके बाद लिखो काम क्या क्या करूँ और कब तक करूँगा, डेट पंच करो, डेट पंच होनी चाहिए साइड में। और ये डेट कैसे पंच होगी और क्या आपने लिखना है क्या नहीं लिखना है। डेट हमेशा ओड नंबर लिखनी चाहिए, ओड नंबर में होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से ओड नंबर होने चाहिए। बट ये मत पूछना कि ओड नंबर, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आप जो भी लिखोगे ओड नंबर लिखोगे इवन नंबर में, कि ओड नंबर जल्दी याद रह जाते हैं इवन नंबर से। ओके, इसलिए आप ओड नंबर लिखो, नीचे लिख लिया, उसे दीवार पे चिपका दो, और ये जो भी चार्ट होगा वहाँ पे आप चिपकाओ जहाँ पे आप डेली उठते हो और सीधा आपकी नज़र इस पर पड़ सके, उठते ही पड़ सके। क्योंकि आपको क्योंकि ना माइंड है, हम ह्यूमन हैं, ये भूलता है जल्दी जल्दी, भूलने की आदत होती है, क्योंकि बार बार नज़र में आएगा ना तो याद रहेगा कि मैंने ये अचीव करना है। जीन होनी, जीन लगेगी, आग सी लगेगी, हाँ मैंने ये चीज़ लेनी है, मुझे एक काम करना है, ये मैंने गोल सेट करना है, करा है, और मुझे ये चीज़ चाहिए। अंदर से भी आग भी लगनी चाहिए, अंदर से सिर्फ गोल सेटिंग या चार्ट लगाने से कुछ नहीं होता, अंदर से आग भी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आप इसको पब्लिसाइज करना है। हाँ पब्लिसाइज, क्योंकि हम जो भी चीज़ हम गोल सेटिंग करते हैं तो उसमें हम डरते हैं कि हम लोगों को पता ना लग जाए, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको पब्लिसाइज भी करना है, ताकि आप, क्योंकि हम थोड़े आलसी बंदे हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और सीधी बातें हमें समझ नहीं आती, हमारे लात की बात ही समझते हैं। जब तक लात ना पड़े हम काम नहीं करते, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब तक कि हमारा कोई चिमटी ना काटे ना, कुछ बोले ना भला बुरा, तो हम वो काम करते भी नहीं हैं। तो हम जैसे हम पब्लिसाइज करेंगे उस चीज़ को, तो हमें लोग बोलेंगे उसे, हाँ कहाँ गए, 1 लाख रुपए कमा रहा था, कमा लिए क्या, आ गई तेरी चीज़ें, सोफ़ा आ गया, माइक्रोवेव आ गया। या किसी छोटे छोटी चीज़ का आप गोल सेट कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। जैसे आपको एक पेन लेना है, आपने सोच लिया कि आपको एक अच्छा 5,000 वाला पेन चाहिए, आप उसका गोल सेट कर सकते हो। आप अपनी वाइफ को एक डायमंड नेकलेस या कोई भी नेकलेस या साड़ी अच्छी, वो उसका गोल सेट कर सकते हो। आपने पार्लर जाना है, वहाँ पे 10-20 हज़ार रुपये खर्चा करना है, या कोई भी शॉपिंग के लिए जाना है, तो उसके लिए गोल सेट कर सकते हो। क्योंकि हम कई बार होता है कि हम पैसे जोड़ रहे होते हैं तो खर्च होने लग जाते हैं, बट जब हमारा गोल सेटिंग होता है ना, तो हमें पता है कि हमें क्या क्या चीज़ करनी है, तो वो भी ऑटोमेटिकली बचने लग जाते हैं। तो हमें उसके बाद जो भी पैसा होता है, या हम या नहीं तो कमाएंगे या नहीं तो बचाएंगे, तो ऑटोमेटिकली होने लग जाता है ये चीज़ें। तो उसके बाद हम वो चीज़ अचीव कर लेते हैं जो हम लेना चाहते हैं। उसका जो भी आपने मान लेते हैं, आपने थोड़े लॉन्ग टर्म गोल लिए, 1 साल या 2 साल के, मतलब 5 से 10 गोल ले लिए, 10 गोल लिए, लिख दिया। अब जो भी चीज़ हो जाए, आपने 10 चीज़ें लिखी, एक अपनी वाइफ को साड़ी दिलाई, एक अपने
बच्चों के लिए खिलौने लेके आए, एक नेकलेस लिया, एक कार ली, बाइक ली, जो भी हो सकता है। होने के बाद उस पर टिक जरूर लगाए, क्योंकि अपने आप को, क्योंकि एक बार चीज़ होने लग जाती ना, तो अपने आप को अप्रिशिएट करो, क्योंकि एक बार चीज़ होगी वो दोबारा भी होगी, दोबारा होगी वो तिबारा भी हो सकती है, तिबारा होगी उसके बाद भी हो सकती है। क्योंकि बारी बारी अपने अंदर ही जीन आने लग जाती है, मोटिवेट होने लग जाते हैं, बिलीव होने लग जाता है अपने आप में। तो ये एक चीज़ होगी, हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, ऑटोमेटिकली अपने अंदर आग से होने लग जाती है। अब मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ कि मैंने इस वीडियो के बारे में सोचा 1 महीना पहले सोचा था कि मैं भी एक ऐसा आपको कुछ बताऊंगा कि जिससे आप मोटिवेट हो, ताकि एक ऐसी नॉलेज दूंगा जिससे आपको काम करो। और इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत कुछ सोचा था मैंने, ऐसे मैं बोलूँगा। तो मैंने पहले नहीं कर पाता था, ये तो 1 महीने पहले सोचा था कि गोल सेटिंग पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो बट एक जो भी एक चीज़ थी ना, मैं एक जो एक लाइफ होती थी वो जीने के लिए मेरे पास एक गोल सेट नहीं होता था, क्योंकि मैं एक नेटवर्क मार्केटर, ट्रेनर हूँ और मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ। तो मुझे चीज़ धीरे धीरे समझ में आई, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो धीरे धीरे चीज़ जो होती है कि वो मुझे समझ में आने लगी, तो काम कैसे करना है, करना कैसे है। तो वहाँ पे सिखाया गया कि गोल सेटिंग के बारे में होता है, लीडरशिप के बारे में, तो बहुत सी चीज़ें सिखाई गई, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको ये सभी बताऊंगा, अपने वर्किंग के बारे में भी धीरे धीरे। अब गोल सेटिंग, आपने चार्ट लिख लिया, अब उस पर टिक कर दिया, आप में अंदर बिलीव आने लग गया धीरे 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 धीरे, कि जब ऑटोमेटिकली एक बार अचीव होने लग गया, छोटी छोटी चीज़, पहले छोटा छोटा। अगर जैसे मैं मान लेते हैं, एक मेरा दोस्त था जो कि अच्छा खासा अब कमा लेता वो, तो उसने वो क्या करा कि उसने एक कार ले ली, पहली कार लिखी सेंट्रो की, सेंट्रो ली उसने पहली कार ही, उसका पहले सबसे पहले चार्ट लगाया। हम दोनों इकट्ठे गए, चार्ट लेके आए, उसने प्रिंटेड चार्ट लिया था उस टाइम, सेंट्रो का लगाया अपने दीवार पे, उस पर डेट पंच करी, वर्किंग उसने लिख दी थी जो भी मैंने आपको बताया। तो फादर है, अंकल जी आए, अंकल कहते ये क्या कर रहे हैं, मैं कहा सेंट्रो लेके आएंगे। बोला ठीक है। सेंट्रो जब उन्होंने ली, सेकेंड हैंड ली, मैं सेंट्रो ले ली, उन्होंने तय टाइम से पैसे पहले ली, और अंकल ये बोल के गए थे हमारे को कि सेंट्रो तू है। बोला हाँ। ऐसे कैसे लेगा, ऐसे चार्ट लगाने से ऐसे कैसा होता है, ऐसे ऐसे होता तो तू जहाज का क्यों नहीं लगाता। पर हम उस टाइम हमने सीखा ही नहीं था, हमने नए नए थे। तो हमने एक बुक पढ़ी थी, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, एक गोल सेटिंग के ऊपर पूरी बुक है, आप सोशल मीडिया से मंगा सकते हो, कोई भी shopping.com से। तो उसमें पढ़ा कि हमें पता तो था नहीं, तो गोल सेटिंग करना कैसे हमने पढ़ा। तो उसमें लिखा था क्रम क्रम से चले। बुक बंद करी, अंकल बोला नहीं अंकल जी आराम आराम से धीरे धीरे, उसमें लिखा है क्रम क्रम से चले। अब ये सेंट्रो ठीक है, सेंट्रो आ गई, फिर उसका एक और कार आई, फिर उसके बाद दूसरी कार आई। अंकल ना हैरान हो गए कि ये अब बेटा मेरा कौन सी कार लाने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे उनकी अचीवमेंट्स बढ़ती गई मेरे फ्रेंड्स की। तो आए तो अंकल भी खुश होने लगे। अंकल को ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वो चीज़ क्या लेके आता है और वो करता कैसे है, अंकल को एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगला चार्ट कौन सा होता है। क्योंकि पहले प्रॉब्लम थी कि ये होता भी है कि नहीं होता, अब प्रॉब्लम है कि चार्ट कौन सा लेके आता है। क्योंकि आप जब भी आप चार्ट लगाओगे, क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम आपको घर वाले ही टोकेंगे, क्योंकि पहली बार हम करते ना, बिलीव हम पे को खुद पे नहीं होता, तो घर वाले क्या करें। क्योंकि हमने ऐसे कुछ कांड किए होते हैं जिसपे हमारे घर वालों को बिलीव नहीं होता। तो अपना बिलीव जगाना और एक चार्ट लेके आना और उस पर लिखना है कि आपने क्या अचीव करना है, डेट पंच होनी चाहिए, ओल्ड होनी चाहिए, आपको वर्किंग लिखनी है और उसको तय टाइम से पहले लाने की कोशिश करनी, और जीन होनी चाहिए अंदर से
आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी। मैं गोल सेटिंग के बारे में कैसे बनाते हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि जैसे कि आपने 1 लाख रुपए का मैंने करवाया था, अब उसको 20 लाख या 1 करोड़ तक कैसे पहुँचाना है उसके बारे में भी आप लिख लो। आप इसे डायरी में लिख सकते हो या अपने जो चार्ट में, अगर लॉन्ग टर्म है तो जैसे जैसे धीरे धीरे अचीवमेंट आती रहती है, जो आपका होता रहता है शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म, थोड़े लॉन्ग टर्म वाले भी, तो उसकी जगह आप पोस्टर लगाते रहो क्योंकि धीरे धीरे वो पास आते रहेंगे और जो उनसे जो लॉन्ग टर्म थी वो भी आप अचीव करते रहोगे। क्योंकि क्रम क्रम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी और पहले ही दिन कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट ना सोच लेना, थोड़ा छोटे से लेना ताकि आप में खुद पर बिलीव होने लग जाए। और जब भी बिलीव होए आप मेरे को दोबारा थैंक्स बोलोगे आकर। एंड इस बात में मेरे को खुशी होगी कि आपने ये वीडियो देखी, मेरी वीडियो देखी और मैंने आपको एक ऐसी कुछ नॉलेज दे पाया जिससे आपका फ़ायदा हो। थैंक आपको इस वीडियो से अगर फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको बेनिफिट होता है तो वह भी बताइएगा।